सामने। नबी फरमाते हैं मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती। तवज्जो है ना, तवज्जो है। आका फरमाते हैं जिसने मेरे रोजे की जियारत की, अदब के दायरे में तर्जमा कर रहा हूं कब्री का, जिसने मेरे रोजे की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह। मतलब ये हज करने के लिए गया, कहां गया बोलो? हज करने के लिए गया, हाजी साहब गए तो हाजी साहब गुनाहों से ऐसे पाक हो जाते हैं जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा गुनाहों से पाक होता है। हाजी साहब ऐसे गुनाहों से पाक हो जाते हैं। मगर प्यारे, किसी के जहन में ये बात आ सकती है, ये बोल सकता है कि जनाबे वाला इस दौर में 4 लाख रुपया हज करने के लिए लग रहे हैं। बोलो लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं? 4 लाख रुपए अगर किसी के पास होंगे, वो इस्तिताअत रखता है, तब उस पे हज फर्ज होगा। और वो गरीब जिसके पास 100 रुपए नहीं है, जिसके पास 1000 रुपए नहीं है, तो वो तो हज नहीं कर सकता, वो तो इससे महरूम रह सकता है। मगर मेरे नबी ने उसे भी महरूम नहीं रखा है। जलसों से ये बातें लेकर के जाओ, आका ने उसे भी महरूम नहीं रखा है, वो भी हज का सवाब पा सकता है। बल्कि अगर कोई हज करके आया तो कोई पता नहीं है इसका हज कबूल हुआ या नहीं हुआ, मगर मेरे नबी ने उस हज की जो मैं बताने जा रहा हूँ मोहर लगा दी है मकबूलियत की कि इसका हज मकबूल है। अब जरा सुनो, वो गरीब जिसके पास मकान नहीं है, वो गरीब जिसके पास दौलत नहीं है, वो गरीब जिसके पास रुपया पैसा नहीं है, वो गरीब जिसके पास कोई सरवत नहीं है, वो हज का सवाब कैसे पा सकता है? अल्लाह ने तुम्हें दौलत नहीं दी है, मगर अल्लाह ने तुम्हें माँ बाप दिए हैं। अल्लाह ने तुम्हें पैसे नहीं दिए हैं, मगर तुम्हें माँ बाप दिए हैं। अब नबी फरमाते हैं जो गरीब है वो सुन ले, जो नौजवान है वो सुन ले, जिनके माँ बाप जिंदा है वो सुन ले। नबी फरमाते हैं अगर जिसके माँ बाप जिंदा है वो रात को माँ बाप की खिदमत करे, खिदमत करने के बाद सुबह को जब उठे तो मुस्कुरा करके माँ बाप के चेहरे को देख ले, मुस्कुरा करके माँ बाप के चेहरे पे नजर मार ले। कोई मौलाना नहीं कहते हैं ये, नबी फरमाते हैं अगर कोई बेटा या बेटी, कोई औलाद अपने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से एक मर्तबा देखेगी तो नबी फरमाते हैं इस देखने में हज मकबूल का सवाब मिला करता है। तुम चाहो तो रोजाना एक हज का सवाब पा सकते हो। अगर एक साल तुम ये अमल करो, 360 दिन हुआ करते हैं, 360 हज का तुम्हें सवाब मिल सकता है। मगर तुम क्या करते हो? माँ को तुम सता रहे हो, बाप को सता रहे हो, मुझे नोट दे रहे हो। अगर बाप को देखा जाए, बाप को खांसी है, दवा नहीं दिला सकता, माँ के पाँवों में दर्द है, दवा नहीं दिला सकता, माँ के पास स्वेटर नहीं है, जाड़े के दिन है, स्वेटर नहीं दिलवा सकता, माँ बाप का लिहाज टूट चुका है, उसको नया नहीं बनवा सकता है, माँ बाप का गद्दा थोड़ा कमजोर हो चुका है, उसको नया नहीं बनवा सकता। दिखावे के लिए मुझे भी नोट दे देगा, शाहिद साहब को भी नोट दे देगा, पीर साहब को भी नोट दे देगा। मैं देने को मना नहीं कर रहा हूँ, मगर उससे पहले तुझे अपनी माँ को देखना होगा, अपने बाप को देखना होगा। और जरा सुन लो, कमेटी वाला हो या कोई अलग का रहने वाला हो, तुमने ये जलसा किया है, मगर नबी से पूछो, हमारे नाना से पूछो। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 गुनाहगार ऐसे हैं, मेरी उम्मत में 3 खताकार ऐसे हैं, मेरी उम्मत में 3 लोग ऐसे हैं जो गुनाह करने के बाद अगर अब वो जलसा करे तो उनका जलसा कबूल नहीं होता है, अगर वो नोट दे उनके नोट कबूल नहीं होते हैं, अगर वो तकरीर करे उनकी तकरीर कबूल नहीं होती है, अगर वो नात पढ़े उनकी नात कबूल नहीं
होती है। अगर वो नमाज पढ़े उनकी नमाज कबूल नहीं, अगर रोजा रखे तो रोजा कबूल नहीं, अगर ज़कात दे तो ज़कात कबूल नहीं, अगर हज करे तो हज कबूल नहीं, कोई भी इबादत करे कोई इबादत कबूल नहीं। कितने गुनाहगार है बोलो। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 किस्म के गुनाहगार ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। एक गुनाहगार वो है जो अपनी माँ को सताता है, अपने बाप को सताता है, माँ बाप का कहना नहीं मानता, माँ बाप को नाराज कर देता है। नबी फरमाते हैं कितनी जलसे कर ले, कितनी नमाजें पढ़ ले, अगर माँ बाप नाराज है तो उसकी नमाजें बेकार, उनका जलसा बेकार, उसकी सारी की सारी इबादत बेकार। नारे तकबीर। जरा अपने हाथों उठा के जवाब दें, नारे तकबीर। बुलंद आवाज में नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, नवाज़े कौमो मिल्लत, हमदर्दे कौमो मिल्लत, सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सैयद साहब जवाब आप जानते हैं लोग कहते हैं यार क्या बात है। फलस्तीन के मुसलमानों के हालात देखें, अल्लाह अकबर, अल्लाह जरा तवज्जो रखो। जी। तुम्हारे घर में आज यहूदियत दाखिल हो गई है, अल्लाह। तुम्हारे घर में ईसाईयत दाखिल हो गई है, तुम्हारे घर में क्या बोलूं शैतानियत दाखिल हो गई है, तुम्हारे घर में यजीदियत दाखिल हो गई है। आप कहेंगे कैसे? ये बाप के कारनामे, ये बाप है बाप। बताऊं कैसे, बताऊं कैसे? सुनना चाह रहे हो? जी 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 जी। शेर का बेटा शेर होता है, सही बात। वाह। गीदड़ नहीं होता है। और गीदड़ का बेटा गीदड़ होता है, गीदड़ का बच्चा गीदड़ होता है, शेर नहीं होता है। तुम मुसलमान हो, तुम्हारा बेटा नबी का गुलाम होना चाहिए, बेशक। तुम्हारी बेटी कनीज़े फातिमा होनी चाहिए। मगर ये बाप जानबूझ के अंधा बना पड़ा, जानबूझ के बहरा बना पड़ा, जानबूझ के गूंगा बना पड़ा है। कैसे? जरा मैं तुम्हें बता दूं। तुम देख लेना कहीं मेला ठेला हो, मेले ठेलों को छोड़ो, शादी को देख लेना। अल्लाह, एक जवान लड़की, उसका दुपट्टा इसलिए होता है कि दुपट्टे के जरिए अपना जिस्म छुपाए, चादर इसलिए होती है कि वो बालों से लेकर के अपना जिस्म छुपाए। मगर शादी में अगर 50 बेटियां हैं तो सबके सीने खुले हुए मिलेंगे, दुपट्टे इधर होंगे, चादर इधर होगी, बाल आगे पड़े होंगे। हजरत आंखों में आंसू आ गए। अभी 2-4 दिन एक शादी में जाना हुआ, कम से कम हजरत अल्लामा साहब 30-35 लड़कियां, छट्टा छट्टा, 30 साल की, वो 15 साल की और 20 साल की, इसी के बीच में 30-35 लड़कियां मैरिज हॉल के दरवाजे पे लाइन से फूलों की ढलिया लेकर के, उसमें फूलों की पत्ती लेकर के दूल्हा मियां को और बारातियों का वेलकम करने के लिए खड़ी थी। नाचने वाली रंडियां बना दिया गया हमारी बच्चियों को, बेहुदा बना दिया गया। वो बाल उनके इस तरीके से फैले हुए या आगे पड़े हुए थे बाल। किसी की एक लाइन में सबके एक तरीके के कपड़े थे, इधर वाली लाइन में एक तरीके के कपड़े। मैं इस बाप से, वो किसी की बेटी तो होगी, शादियों में 50 बेटियां, ये अब्बा कहां गया है? इसकी गैरत मर चुकी है, समाज में सर उठाने के लायक नहीं है। कब्र में नबी को मुंह क्या दिखाएगा? बोल। बड़ी बड़ी बातें करने वालों, अपने गिरबान में झांक के देखो। हमारी बेटी शादी में दुपट्टा कहां रखे, अपना दुपट्टा नहीं संभालती, मोबाइल को साफ कर करके संभालती है। कहां सेल्फी लेना है, कहां फोटो लेना है। मैं पूछना चाहता हूं, 30-35 लड़कियां पत्तियां मार रही है, वेलकम वेलकम, प्लीज कम हियर, इस तरीके की बातें चल रही। वो किसकी बेटियां थी?
ईसाइयत घुस गई है, यहूदियत घुस गई है। सैयदा फातिमा का कल्चर खत्म, सैयदा ज़ैनब का माहौल हटा दिया, हजरत आयशा का तौर तरीका दूर कर दिया, मुसलमानों की बच्चियों से यहूदियों का चालो चलन आ गया। बिल्कुल छट्टम छट्टा जवान लड़कियां, दुपट्टे ऐसे पड़े थे, ऐसे यहां का सीना दिख रहा था, ऐसे करके डाले हुए, इस अंदाज में, वाह फूलों की डलिया फूल, किसी की टांग आगे को किसी की पीछे को। अरे जरा शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। बोलो शादियों में ये नहीं है? बोलो मैं गलत बोल रहा हूं क्या? ये मैं अपनी आंखों से देख करके आया हूं। किसी और की बेटी होती तो नहीं कहता, ये हमारी तुम्हारी बेटियां हैं, हम तुम इनके माँ बाप हैं। शादियों में तुमने बेटियों का पहनावा देखा होगा, उनके बाल देखे होंगे, ये मामू कहां गया है, ये चचा कहां गया है, ये ताऊ कहां गया है, ये खालू कहां गया है, ये बाप कहां गया है, ये माँ कहां गई है? क्या सबके सब मर गए हैं? क्या इन लड़कियों का कोई पुरसाने हाल नहीं है? ये बाप क्यों नहीं टोकता? क्या कोई आलिम दुपट्टा उड़ाएगा? क्या कोई मुफ्ती दुपट्टा उड़ाएगा? क्या कोई इमाम दुपट्टा उड़ाएगा? क्या कोई पीर दुपट्टा उड़ाएगा? ये बाप की जिम्मेदारी है, बाप की। मगर इस बाप ने इतने गुल खिलाए हैं, तू बाप कहलाने के हकदार नहीं है। अरे तू तो दुश्मन, अगर तुझे कहा जाए, तुझे दुश्मन कहा जाए तब भी छोटा लफ्ज है, कोई बड़ा लफ्ज होता तो वो बोलता। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, तूने अपनी जवान बेटी के हाथ में जो मोबाइल दिया है, अरे बोल मोबाइल काय के लिए दिया है? तू बाप है क्या? बाप किससे बात करने के लिए दिया है? किससे चैटिंग करने के लिए दिया है? किससे बात करने के लिए दिया है? क्या व्हाट्सएप चलाने के लिए दिया है? फेसबुक चलाने के लिए दिया है? ट्विटर चलाने के लिए दिया है? बोल यूट्यूब चलाने के लिए दिया है? बेटी का तूने इंतजाम क्या किया है? अरे बेटी का क्या इंतजाम क्या है ताकि गैर लड़कों से बातें करे? अरे मोबाइल की जरूरत क्या है? किसी की बेटी के ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है, हवाई जहाज चल रहे हैं, क्या चल रहा है मुझे बताओ? बेटियों को जो मोबाइल दिया है, किसी की बेटी भूखी मर जाएगी। नहीं 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 नहीं, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, तू बाप कैसा है? तुझे बाप कहते हुए शर्म आती है? तू बाप है कि दुश्मन है? तूने अपनी बेटी की हिफाजत करनी थी, तुझे अपनी बेटी को सुधारना था, तुझे अपनी बेटी के चालो चलन को देखना था, तुझे अपनी बेटी के पास से वो चीजें हटानी थी जो उसकी जिंदगी में आग लगा दे, और तूने वही चीज उसकी जिंदगी में शामिल कर दी है। इस बाप से पूछो, तूने अपनी बेटी को मोबाइल क्यों दिया है? अरे तूने देखा है जो लड़की दाऊदपुर से निकल के कभी बाहर ना जाए, उसे लखीमपुर खीरी ना मिले, अगर खीरी लखीमपुर में छोड़ के आ जाऊं, उसे अपना घर ना मिले, मगर उसके पास बंबई का फैशन है, वो नाचने वाली औरतें, वो फिल्में बनाने वाली औरतें उनकी तरह गला खोले पड़ी है, उनकी तरह आस्तीन है, उनकी तरह चल रही है, उनकी तरह खा रही है, उनकी तरह पी रही है, और फिर कहता है माहौल बहुत बिगड़ गया है, फिर कहता है माहौल बहुत गंदा हो गया। पहले तो तुझे मारने का है, पहले तो तुझे सुधारने का है। अरे तू बाप कहलाने के हकदार है कि नहीं है? और ये माए है माँ, मैं इससे पूछना चाहूंगा, आज तुम्हें मालूम नहीं है हम हिंदुस्तान में घूमते हैं, अरे कितनी लड़कियों की इज्जतें नीलाम हो गई है, कितनी लड़की घर से भाग गई है, रात को कितनी लड़कियां मोबाइल पे चैटिंग और सेटिंग कर रही है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हें क्या पता? हमसे पूछो, कितनी मुसलमान की बच्चियां गैर मुस्लिम लड़कों से टच हो चुकी है, कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां मुसलमान लड़कों से टच हो चुकी है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अरे तुम्हारी तो मुसलमान की बेटी थी, अगर ये खाती तो इसे खाने का ढंग सैयदा फातिमा का होता, इसके पीने का ढंग फातिमा का होता, इसके चलने का ढंग फातिमा का होता, इसके पहनने ओढ़ने का ढंग फातिमा का होता, इसके सोने का ढंग फातिमा का होता, इसके जागने का ढंग फातिमा का होता। खुदा की कसम, अगर हमारी बेटी, तुम इसके हाथ में मोबाइल नहीं देते, इसके हाथ में तुम कुरान देते, इसके हाथ में तुम हदीस देते, इसके हाथ में तुम दीनी किताब देते, इसके हाथ में इस्लामी किताब देते, इसकी कुट्टी में ये इस
माँ से पूछना चाहता हूँ, आज सीने पे खड़े होकर के तुम्हारी बेटी जो आधा आधा घंटा बात कर रही है, इस माँ को पता नहीं है किससे कर रही है? क्या ये माँ पागल है? 1 घंटे से मोबाइल पे चैटिंग कर रही है, इस माँ को पता नहीं है ये माँ क्या पागल है? सब कुछ इस माँ बाप को पता है। माँ बाप जरा तुम हदीस सुनाओ। हदीस अभी सुनाऊंगा, पहले ये सुनाओ, अगर तुम्हारी बेटी के हाथ में कुरान होता, तुम्हारी बेटी के हाथ में हदीस होती, तुम्हारी बेटी के हाथ में दीनी किताब होती, इस्लामी किताब होती, इस्लामी किताब होती, अगर तुमने अपनी बेटी को सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ाई होती, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़ाते, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़ाते, तो यही बेटी अगर बाप के घर में होती तो बाप के लिए रहमत बन जाती, और अगर शौहर के घर में होती तो शौहर के लिए नेमत बन जाती, और जब माँ बनती तो इसके कदमों के नीचे जन्नत बन जाती। मगर आज कौन है ये माँ बाप? सुन ले, जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है, इन कमेटी वाले, वाहिदी कमेटी वाले नौजवानों को तुम दुआएं देना। आज इन्होंने ये जलसा किया है और हम तक ये पैगाम पहुंचा है। मुझसे हंसी मजाक ठट्टे की उम्मीद ज्यादा मत रखना, क्योंकि इसलिए बड़ी तकलीफ से जलसा होता है। ये जानते हैं, हजरत लोग जानते हैं कैसे तकलीफ होती है। इनसे जरा पूछो। अल्लाह अल्लाह, मैं ये कहना चाहूंगा, जरा तवज्जो रखो, जरा तवज्जो रखो, हदीस सुनो। जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है, जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है, जिसकी बेटियां गैर लड़कों से मोबाइल पे बातें कर रही है, जिसकी बेटियों का सर नहीं ढक रहा है, जिनकी बेटियां बेपर्दा है, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहने हैं, जिनकी बेटियां चैटिंग कर रही है, जिनकी बेटियां शादियों में दुपट्टे अलग हटा के ओढ़ रही है, जिनकी बेटियां वो माँ बाप सुन ले दूसरे लड़कों से बातें कर रही है। अब जरा हदीस सुने, किसी मौलाना की बात नहीं है, ये नबी की बात है। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलून अल जन्ना अल आकुल वालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते हैं। अरे मेरे नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई सैयद जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर मेरे नबी जिसे जन्नत से रोक दे कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता। मेरे नबी जिसे जन्नत से रोक दे कोई मुफ्ती जन्नत में नहीं ले जा सकता। मेरे नबी जिसे जन्नत से रोक दे कोई इमाम जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी रोक दे तो नमाज़े जन्नत में नहीं ले जा सकती। अगर नबी रोक दे तो हज जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी रोक दे तो ज़कात जन्नत में नहीं ले जा सकती। अगर नबी रोक दे तो ये जलसा जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना फरमाते तो कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन नहीं जा सकता? माँ बाप सुन लो, जिनकी बेटियां शादियों में घूम रही है, जिनकी बेटियां मेलों ठेलों में घूम रही है, जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही है, जिनकी बेटी का जिस्म दिख रहा है, जिनकी बेटी के जिस्म दिख रहा है, जिसकी बेटी की आस्तीन फटी हुई है, जिसकी बेटी मोबाइल पे बातें कर रही है, जिसकी बेटी चैटिंग कर रही है, जिसकी बेटी कान में एयरफोन लगा करके गाने सुन रही है, वो माँ बाप दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब तू कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने जलसे कर ले, कितने रोजे रख ले, नबी फरमाते हैं अगर जिसके बेटी आवारा घूम रही हो वो माँ बाप उसके चालो चलन से राजी है तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। देखिए ये सैयद साहब का दर्द है कौम के लिए जो आपके सामने शेयर कर रहे हैं। जरा सारे लोग बुलंद आवाज में, जितनी आवाज है जरा बेदार हो जाए। नारे तकबीर और बुलंद आवाज में नारे रिसालत। हमदर्दे कौमो मिल्लत, नब्बाज़े कौमो मिल्लत, सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। किस किस बात को सुधारोगे, किस किस बात को प्यारो? तुम दीन से दूर होते चले जा रहे हो, इस्लामी माहौल से दूर होते चले जा रहे हो। हमारी बेटियां वो हैं, किसी मजहब में ऐसी बेटियां नहीं हैं, किसी धर्म में ऐसी औरतें नहीं हैं। जब से दुनिया बनी है उस वक्त से लेकर के आज तक पूरी तारीख उठा करके देख लो, किसी भी मजहब की कोई औरत नहीं है जिसने वली को जन्म दिया हो, जिसने गौस को जन्म दिया हो, जिसने कुतुब
को जन्म दिया हो, जिसने अब्दाल को जन्म दिया हो, कोई औरत ऐसी नहीं है सिवाय मजहब इस्लाम के। मजहब इस्लाम में ऐसी औरत है, ऐसी औरत है जो गौस को भी जन्म देती है, जो गरीब नवाज को भी जन्म देती है, जो साबिर पाक को भी जन्म देती है। और जरा ऊपर उठ जाओ, सिद्दीक अकबर को भी जन्म देती है, फारूक आजम को भी जन्म देती है, उस्मान गनी मौला अली को भी जन्म देती है, हसन हुसैन को भी जन्म देती है। जन्नती जवानों के सरदार को पैदा करने वाला मर्द नहीं है, औरत है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो औरत कुत्ते भौंकाने वाली थी? क्या वो औरत दूसरे मर्दों से बातें करने वाली थी? क्या वो औरत गैरों से मोबाइल पे बातें करने वाली थी? क्या वो औरत अपने जिस्म को दिखाने वाली थी? नहीं नहीं, अरे वो औरत वो थी, शाम को अगर सोती थी तो कुरान पढ़ती हुई सोती थी, सुबह को उठती थी तो कुरान पढ़ती हुई उठती थी। ईसाइयों का ये तरीका था, यहूदियों का ये मिशन था, किसी तरीके से मुसलमानों की बेटियों में अपना तरीका पहुंचा दो, अपना कारनामा पहुंचा दो, ताकि इनकी बेटियां वली जन्म देना बंद कर दे, ताकि इनकी बेटियों के यहाँ वली पैदा ना हो। वो अपने मिशन में कामयाब हो गए हैं और तुम उसे अच्छा समझ रहे हो। अपनी बेटियों को मोबाइल दे करके हमारी बच्चियों को मिशन से हटा दिया गया है, तौर तरीके से हटा दिया गया है। और अगर मैं तुम्हें बताऊं,